और किसान भाई आज मैं बात करने वाला हूँ, मेरे पीछे देख रहे हो ये हरा चारा भाई सुपर नेपियर हरा चारा और इसका हाइट अगर देखोगे ना भाई यहाँ पे लगभग मेरे 6 फीट का हाइट है और इधर साइड अगर लेफ्ट साइड देखोगे तो भाई लगभग 8 से 10 फीट का हाइट यहाँ पे ग्रोथ ले रखा है। लेकिन अगर किसान भाई बताऊं तो आज मैं आपको टोटल डिटेल में बताऊंगा सुपर नेपियर अगर आप यहाँ पे लगाते हो तो कितने दिन में ये हार्वेस्ट होता है, कितना आपको ये पानी देना पड़ता है, क्योंकि ये पानी के ऊपर ये डिपेंड होता है। अगर आपके यहाँ सूखा ज्यादा पड़ता है तो भाई आप इसे मत लगाना। हालांकि अगर मैं बताऊं अगर आप डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हो तो भाई आप इसे भाई आंख बंद करके लगाओ, क्योंकि भाई जितने भी उन्नत वेरायटी के जितने भी बड़े बड़े यहाँ पे डेयरी फार्म है सुपर नेपियर भाई सबसे पहले लगाता है। क्योंकि आपको पता होगा क्योंकि भाई यहाँ पे जो डेयरी फार्म है ना उसमें लगभग 10 मिनिमम 10 यहाँ पे गाय या भैंसी होता है और मैक्सिमम 200 250 300 जाता है। अगर आप यहाँ पे जैसे इधर देखोगे कैमरा में बताओगे तो इधर है भाई सीजनल जनेरा। जैसे अगर मैं बताऊँ तो ये लगभग ये 2 कटिंग होता है और भाई ये खत्म हो जाता है, मतलब 3 महीने के अंदर ये खत्म हो जाता है। फिर से यहाँ पे खेत बंजर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो भी यहाँ पे डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं वो ये इसलिए लगाता है क्योंकि एक बार लगाने के बाद भाई 10 साल तक तो निश्चिंत हो जाता है कि भाई इस खेत से मुझे सिर्फ यहाँ पे सुपर नेपियर निकालना ही निकालना है। और भाई 10 साल ये नहीं कि भाई एक साल में 1 या 2 कटिंग देगा, हर आपको 45 दिन से लेकर के 60 दिन में 1 कटिंग दे देता है। मतलब आपको साल में लगभग आपको 6 कटिंग से लेकर के 8 कटिंग तक आप इसे ले सकते हो। और दूसरा बात यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इससे दूध उत्पादन भी बढ़ता है, मैं आपको टोटल डिटेल में बताऊंगा। और साथ में अगर मैं बताऊँ इसका हाइट लगभग आपको 5 फीट से लेकर के 15 फीट तक जाता है। आप कौन से वेरायटी लगाते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। हालांकि अगर मैं बताऊँ जो 15 फीट वाला होता है वो आप ना लगाए तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर मैं बताऊँ आपको जानकारी अगर मैं बताऊँ जनरली तो जितना ज्यादा हाइट जाएगा ना उसका डंठल उतना ज्यादा हार्ड हो जाएगा। और अगर मैं बताऊँ ये जैसे अगर देखोगे 5 फीट है 6 फीट है, इसके नीचे का अगर डंठल देखोगे ना तो यहाँ पे देखो कितना मुलायम है। मतलब अगर मैं इसको चाहूँ तो इसको मैं तोड़ भी सकता हूँ हाथ से। लेकिन अगर किसान भाई बताऊँ अगर इसका हाइट 15 फीट हो जाएगा ना, जैसे ये 5 फीट है या 6 फीट होगा, 15 फीट अगर हो जाएगा ना तो इसका जो जड़ है भाई बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। और भाई इस तरह से यहाँ पे मवेशी आपका नहीं खाएगा, कुछ छोड़ देगा कुछ खाएगा और भाई उससे दूध उत्पादन भी घटेगा और साथ में आपका वेस्टेज भी बहुत ज्यादा जाएगा। वहीं पे अगर कैमरामैन थोड़ा सा पास में आकर के बताओ तो यहाँ पे देखोगे ना तो भाई झूठ सबसे पहले देखो ये लगभग आपको 3-4 साल या 4.5 साल के आसपास होगा। 4 साल में इसका झूठ देखो कितना ज्यादा बढ़ गया, मतलब एक पाजा का ये पूरा हो गया झूठ। और पहले अगर मैं बताऊँ तो 4 साल पहले मैं सिर्फ एक पेड़ लगाया था, एक पेड़ यहाँ पे लगाया था, मेरे पास स्टिक्स कम था तो एक यहाँ पे लगाया था और एक यहाँ पे लगाया था। ठीक है, यहाँ पे देखो गैप देखो, मतलब इसको और इसको गैप लगभग 4 फीट का गैप मैंने दिया था। और इसके बीच में धीरे धीरे मैंने और परचेज करके यहाँ पे एक लगाया हूँ। ये लगभग ये 6 महीने का पेड़ है, मैंने एक बार कटिंग लिया हूँ, यहाँ पे दिखा सकते हो कैमरामैन। ये भी लगभग आपको 6 से 8 महीने का पेड़ है। मैंने जब एक बार कटिंग कर लिया था ना, जैसे ये पेड़ एक बार निकल गया, अब मैं इसको जैसे ही कटिंग कर लूंगा, ये जैसे ही कटिंग करूंगा ना तो इसमें से 1 2 और 3, मतलब इस तरह से 3 और 4, मतलब इस तरह से यहाँ पे निकलेगा, मतलब 1 निकलेगा 2 निकलेगा 3 निकलेगा 4 निकलेगा, इस तरह से यहाँ पे निकलता है। और जैसे जैसे मैं कटिंग करता हूँ, जैसे एक बार निकल गया उसको मैं कटिंग कर लिया, 2 3 4 निकला, उस चारों को कटिंग कर लिया तो हर एक स्टिक्स के यहाँ पे 1 या 2 निकलेगा, मतलब 4 से सीधे डबल हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे किसान भाई का एक डाउट रहता है जो मैंने क्लियर करने वाला हूँ। मान लो कि यहाँ पे एक किसान भाई मुझे कमेंट किए थे कि भाई अगर मैं यहाँ पे 1 काटूंगा तो 2 होगा, 2 काटूंगा तो 4 होगा, 4 काटूंगा तो 8 होगा। तो इस तरह से भाई 5 साल 10 साल में तो भाई एकदम मतलब एक पेड़ से 500 निकलेगा। तो भाई 500 नहीं निकलेगा, क्योंकि भाई जो यहाँ पे जो पहले से निकला हुआ है ना वो धीरे धीरे गल जाता है, मतलब जैसे जो अभी कटिंग की हो वो धीरे धीरे सूख जाएगा, उसका नया कली निकलेगा। तो कली 1 निकलेगा या 2 निकलेगा, मतलब लगभग आपको बताऊं 40 तक या 50 तक एक पेड़ से जाता है। 500 भाई नहीं जाएगा, मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। जैसे ही वो आगे ग्रोथ लेगा धीरे धीरे वो सड़ जाएगा। सड़ेगा कैसे मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से जानकारी हो जाए। जैसे यहाँ पे अगर मैं बताऊँ कैमरामैन पास में ला करके बताओ तो यहाँ पे अगर देखोगे ना तो ये पेड़ देखो ये अब सूख रहा है, मतलब ये सूख रहा है, ये बस नॉर्मल सा निकला हुआ है, ये अब काम नहीं करेगा। इसका जो नीचे वाला है ना ये काम करेगा, मतलब ये पेड़ अब सूख गया, इसमें से जो भी कली निकलेगा वो वेस्टेज जाएगा। यहाँ पे देखोगे ये भी जो कली है ये भी कली वेस्टेज जाएगा। जो ये वाला पेड़ है ये पेड़ जल्दी नहीं निकलने वाला है, ये मतलब गल जाएगा। लेकिन इसी के जस्ट नीचे ये वाला जो पेड़ है ये पेड़ निकल जाएगा, मतलब अगर मैं बताऊं तो सिर्फ एक निकलेगा उसे। लेकिन अगर मैं बताऊं तो ये मतलब लॉस नहीं होगा, हर बार आपको प्रॉफिट देगा। और अगर किसान भाई अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे लगभग आपको किसान भाई लगभग आपको यहाँ पे 2 फीट बाई 2 फीट पे लगाना चाहिए। और अगर जनरली अगर आप यहाँ पे डेयरी फार्म में स्टार्ट करने वाले हो तो भाई आपको लगभग कम से कम 5 कट्टा, मतलब एक कट्टे में होता है मेरे इधर लगभग 1350 या 1347 स्क्वायर फीट। तो भाई आप कम से कम उसका 5 गुना यहाँ पे लगा सकते हो, कम से कम 5 कट्टा, ताकि आप यहाँ पे 2 या 3 गाय आप इजिली यहाँ पे पाल सकते हो। हालांकि अगर मैं बताऊँ यहाँ पे तो इसे दूध उत्पादन बढ़ता है, बहुत ज्यादा बढ़ता है। आप इसे 45 से 60 दिन में कटिंग कर सकते हो। लेकिन एक डाउट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि किसान भाई इसमें पानी आपको देना पड़ेगा। मतलब मेरे जितने भी खेत देखोगे ना भाई इसमें पानी मैं ज्यादा देता हूँ, क्योंकि अगर उधर साइड अगर देखा होगा तो मेरे जस्ट नीचे नदी है,
मतलब यहाँ पे देखोगे मतलब मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे आपको शायद क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पे नदी है तो थोड़ा-सा भाई आप समझ सकते हो, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मतलब नॉर्मल मैं लगाता हूँ और वहाँ से पानी इसमें दे देता हूँ, मतलब इसका हाल मैं नहीं फटने देता हूँ। अगर किसान भाई अगर आपके पास सूखा पड़ता है ज़्यादा मतलब जैसे बंजर टाइप का खेत है मतलब पानी आप नहीं दे सकते हो, भाई आप इसे मत लगाना, आप नॉर्मल सा कोई दूसरा मतलब वैरायटी लगा सकते हो। हालाँकि अगर मैं बताऊँ तो आप इसे अगर एक बार लगा लेते हो ना तो भाई आप निश्चिंत 10 साल के लिए हो जाते हो, क्योंकि भाई यही एक ऐसा हरा चारा है जो लगभग आपको 10 साल तक यहाँ पे प्रॉफिट देते रहता है। अगर आप अपने भाई प्रोडक्शन के लिए करना चाहते हो तो आपके नियरेस्ट में जो भी यहाँ पे भाई पशुपालन है उसे आप सेल कर सकते हो। सीएनजी अगर कंपनी है तो वहाँ पे भी आप मतलब सेल कर सकते हो, जो इथेनॉल बनाने वाली कंपनी है उसे भी सेल कर सकते हो, लेकिन उसको भाई क्वांटिटी बहुत ज़्यादा चाहिए। अगर आप थोड़ा बहुत लगाते हो तो उससे भाई उसका भरपूर नहीं हो पाएगा। लेकिन किसान भाई अगर आपको कोई भी अभी भी डाउट हुआ तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको हेल्प ज़रूर करूँगा। कमेंट करना और परचेज़ करना है तो भाई आप बिहार के अंदर हो तो भाई आप मेरे से कमेंट करना, मैं आपको भाई प्रोवाइड कर दूँगा ये स्टिक्स, और मेरा नंबर आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा तो आप उस पे भी कॉल करके पूछ सकते हो। जय हिंद किसान भाइयों।